हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम क्लास 6 का अपना पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में और आज हम हमारा प्रश्नावली जो है 1.2 का पार्ट 3 जो कि अंतिम पार्ट है, इसके बाद हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्नों की तरफ। देखते हैं आज हमारे पार्ट 3 में कौन कौन से प्रश्न आपके आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कमीज सीना है। आपको क्या सीना है? एक कमीज आपको सीलना है, शर्ट सीलना है। कमीज सीलने के लिए आपको कितना दिया? शर्ट 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा आपका शेष बच जाएगा। यानी कि आज आप इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि एक शर्ट सीने के लिए आपको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है और आपको टोटल कितना कपड़ा दे रखा है? 40 मीटर कपड़ा दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि आप इस 40 मीटर कपड़े से कितने शर्ट बना सकते हैं और उसके शर्ट बनने के बाद आपके पास कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखें, कमीज सीने के लिए, कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी है? 2 मीटर और कितनी है अपने पास? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पे कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 100 प्लस 15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कि 215 सेंटीमीटर। यानी एक शर्ट सिलने के लिए आपके पास कम से कम 215 सेंटीमीटर कपड़ा होना चाहिए। अब देखें आपके पास कुल कपड़ा कितना है। चूंकि कुल कपड़ा आपके पास 40 मीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 4 एकम 4, 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, तो टोटल जीरो कितने हो गए? 3। ठीक है। तो अब हमारे पास कुल कपड़ा हो गया, एक कपड़े की चीज हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें हमारे लिए कितना बचेगा तो उसको सॉल्व करते हैं। देखें क्या करेंगे हम लोग, 215 का भाग देंगे किसके अंदर? 4000 में। तो 215 का भाग दे दीजिए। इसमें कितनी बार गया? भाग गया एक बार, तो ये गया 215। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। अब ये यहां से यहां क्या आएगा? 0 यहां आ जाएगा। तो अब आप देखें 215 का पहाड़ा अपने को कितनी बार बोलना है, तो हम यहाँ रफ में करते हैं। देखें 215, 1 मिनट के लिए आप समझें कि अगर ऊपर का 15 नहीं हो तो 2 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तो हमारे पास 1600 हो जाता है, और अगर हम 9 बार बोलते हैं तो 2 नम 1800 हो जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, 215 का गुणा 8 से करते हैं। 8 पंजे 40 का 0, हासिल के 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितने हुए? 17। तो यहाँ पे देखो 1850 से ये हमारे कम है, तो हम भाग कितनी बार देंगे? 8 बार देंगे। तो यहाँ पे कितना आया? 1750। 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, 8 में से 7 गया, कितना बच गया? 1। हमारे पास 1820 है। कितना है यहाँ पे? 1720 है। यहाँ पे कितना है? 1720। तो 0, फिर यहाँ देखो 8 में से 2 गया, कितने बच गए? 3, और 8 में से 7 गया, कितने बच गए? 1। ये आपके पास क्या बच गया? शेष।
तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, देखो कुल कमीज कितने होंगे, 4000 में भाग देंगे हम किसका, 215 का, तो भागफल कितना आया 18 और शेषफल कितना आया 130। ये आपका शेष कपड़ा है और जो भागफल गया है ये आपके कमीज की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखें क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, दवाइयों को बक्सों में भरा गया। क्या करा, जो दवाइयां थी उनको एक बक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो देखें बक्स का भार कितना है भाई, बक्स का भार कितना है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। अब आप सब जानते हैं 1 किलोग्राम में कितो ग्राम होते हैं, तो 4 इंटू 1000 कर देंगे और ये 500 ग्राम। तो देखें ये हो गया 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 ग्राम आपके एक बक्से का भार है। अब ये कह रहा है कि एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती। तो एक वैन की कैपेसिटी कितनी हुई 800 किलोग्राम और हमने हमारे बक्से का भार किसमें है, किलोग्राम था और ग्राम भी था, दोनों को मिक्स करके हमने बनाया ग्राम में। तो अब देखें वैन की क्षमता कितनी है 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम जो है इसको भी हम क्या करेंगे ग्राम में बदल देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा 800 को 1000 से गुणा किया तो 3 जीरो लग गए, ये हो गया हमारे पास ग्राम। 800 को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया। ये वैन की क्षमता है और एक बक्से का भार है। तो अब देखें वैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या कैसे आएगी, 8 के बाद अपने पास कितने जीरो है 5 जीरो, फिर हमारे एक बक्से का भार कितना 0 से 0 0 से 0, तो हमारे पास ये बचा। तो देखें हम लोग रफ में भाग देते हैं या डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। 45 का भाग देना है किसमें 8000 में, तो 45 का भाग दिया तो 45 एकम 45, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3। तो अब ये जीरो क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब 45 का पहाड़ा आप कितनी बार बोले, जैसे 7 बार बोला, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 हो गए कितने 31। तो ये 350 से छोटा ही है, तो हमने भाग कितनी बार दिया 7 बार। देखें 5 में से 10 में से 5 गया, हमारे पास क्या बचेगा 5, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3। अब ये जीरो नीचे आ जाएगा। तो अब फिर से भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 315। फिर आपके पास कितने बच जाएंगे 35, यानी कि कुल 177 बक्से वैन में लादे जा सकते हैं, लादे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाग कितनी बार गया 177 बार,
जो 35 शेषफल बचा है, यानी 35 ग्राम पीछे बच जाएगा जो वैन में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया। इसको आप लिख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको घर बैठे आराम से फ्री में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैं कोई आपसे फीस तो लगती नहीं। आप अपना टाइम दीजिए, ये एजुकेशन फ्रीडम है, आप मर्जी आए जब इसको देख के पढ़ सकते हैं। तो देखें हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी, मतलब क्या कह रहा है ये आपको, ये एक स्कूल है और एक किसी विद्यार्थी, यानी कि स्कूल और स्टूडेंट के घर के बीच की दूरी, घर के बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है बेटा, 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी 1 किलोमीटर के अलावा 875 मीटर एक्स्ट्रा है। और प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 2 बार कैसे, ध्यान से सुनो। स्टूडेंट यहाँ खड़ा है और ये घर है, तो स्टूडेंट पहले स्कूल जाएगा और फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद क्या करेगा, वापस आएगा। तो 2 बार तय करता है। तो ये कह रहा है 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो ध्यान से सुने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास कहां से कहां तक की दूरी दे रखी है, देखो पहले तो क्या है, स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी। तो ध्यान से सुने, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस विद्यार्थी घर से निकलेगा, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर पॉइंट 875। अब मैंने पॉइंट लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखें स्कूल पहुंचा, फिर वापस स्कूल से कहां आएगा, घर। तो स्कूल से घर की दूरी वो भी कितनी होगी, जगह तो वही है। तो एक दिन में कितनी बार स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, तो 2 बार हो गया। 2 बार में तय दूरी कितना हुआ, देखो 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 7 और 7 14 और हासिल वाला 1 15, फिर से हासिल 1, 8 8 16, 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, तो ये तीनों मिलके हो गए 3, ये हो गया पॉइंट, यानी टोटल उसको 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब कितने दिन का पूछा अपने से, 6 दिन का, तो इसलिए 6 दिन में तय कुल दूरी। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें गुणा करें, 6 का 0 से गुणा किया 0, 6 पंजे 30 का फिर से 0, हासिल के कितने हो गए 3, 6 7 42 और 3 45, हासिल 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितने हो गए 28। अब पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद, यानी कि उसको 28 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी टोटल क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें स्कूल और विद्यार्थी के बीच की जो दूरी थी जो उसने तय की, उसको हमने ज्ञात किया। अब देखें अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर आपके क्या है, दही दे रखा है। और वो कह रहा है कि एक 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसको भरा जा सकता है। तो ध्यान से सुने, हमारे पास एक चीज दे रखी है मिलीलीटर में और एक चीज दे रखी है लीटर और मिलीलीटर दोनों में। तो अब ध्यान से सुने, बर्तन पहला क्या है, बर्तन की धारिता कितनी दे रखी है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। आप सब जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं, 1000। तो 4 को हम गुणा कर देंगे किससे, 1000 से, और जो ये हमारा 500 मिलीलीटर है इसको हम साथ में जोड़ देंगे।
तो 4 को 1000 से गुणा किया 4000 प्लस 500, यानी कि टोटल कितने हो गए 4500 मिलीलीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें बर्तन की धारिता हमने निकाल ली। अब हमारे पास क्या दे रखे हैं, गिलास। क्या दे रखे हैं, गिलास। तो यहां पे देखें गिलास की धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है, गिलास में हम लोग कितने दही डाल सकते हैं। तो गिलास की धारिता आपको दे रखी है 25 मिलीलीटर। कितनी दे रखी है, 25 मिलीलीटर। जब गिलास के अंदर हमें 25 मिलीलीटर दे रखी है और बर्तन की धारिता हमारी कितनी है 4500 मिलीलीटर है, तो हमें इससे पूछा गया है इसे भरा जा सकता है कितने कितने गिलासों में। तो हम क्या करेंगे यहां पे, इसलिए गिलासों की संख्या क्या हो जाएगी, 4500 में भाग दे देंगे किसका, 25 का। तो यहां पे देखें रफ में देते हैं हम लोग, 25 का भाग देना है किस में, 4500 में। तो 25 एकम 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2। अब इसमें नहीं जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 नीचे उतार देंगे। तो 25 का पहाड़ा कितनी बार बोला हमने, 18 बार, 8 बार बोल दिया। तो 25 के 8 के पहाड़े में कितने आए, क्रॉस, भाग टूट के ये 0 कहाँ गया, यहाँ। तो हमारे पास कितनी गिलासें भर सकते हैं हम लोग, टोटल 180 गिलासें आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ और हमारी प्रश्नावली 1.2 भी क्या हो गई, खत्म। तो 1.2 के साथ ही हमारा चैप्टर 1 जिसमें 1.1 और 1.2 दोनों ही पूरी तरह से क्या हुए, समाप्त हो गए। तो इस प्रकार आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत जल्द हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करते हैं तो उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। कैसे कि आप अगर अच्छा वीडियो शेयर करते हो, आप मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करते हो, तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है, मेरे को भी अच्छा होती है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आऊं। तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस का अरेंजमेंट जल्दी ही करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।